हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये उनके रेडियो कार्यक्रम का 74वां संस्करण है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लोगों से इस महीने की शुरुआत में मन की बात के लिए अलग अलग विषयों पर विचार और सुझाव मांगे थे। इस बार पीएम मोदी कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। इसरो 2021 के अपने पहले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो आज श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से पहली बार ब्राजील के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। हालांकि मिशन की लॉन्चिंग काफी हद तक मौसम पर निर्भर करेगी। सब कुछ सही रहा तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 10:24 पर PSLV C-51 अमेजोनिया 1 मिशन लॉन्च होगा, जिसकी उल्टी गिनती शनिवार को सुबह 8:54 पर शुरू हो गई। PSLV C-51 का ये 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ 18 अन्य सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 95वां दिन है। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर हैं। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने, MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए चल रहे किसान आंदोलन की अगली रणनीति आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय होगी। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस बीच बॉर्डर पर शनिवार को आंदोलनकारी किसानों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस और संत गुरु रविदास जयंती मनाई। वहीं पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आह्वान पर 5 मार्च को हजारों किसान दिल्ली धरने के लिए रवाना होंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। इस कड़ी में सिरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री गौरपाल गुर्जर को किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा। कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए किसानों ने मंत्री के घेराव की कोशिश की और काले झंडे दिखाए। गौरपाल गुर्जर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, तभी कुछ किसान वहां पहुंचे और अपना विरोध जताया। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के जरिए अपनी राजनीतिक हित को पूरा कर रहा है और साथ ही सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत का दौर चलाए हुए है, क्योंकि संवाद से ही बातें हल हो सकती हैं। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने किसान मजदूर एकता दिवस के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती भी मनाई। इस मौके पर हरियाणा, पंजाब के हजारों किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने कहा कि उन्होंने फसल की कटाई की तैयारी की। फसल कटाई का काम भी चलता रहेगा और प्रदर्शन भी चलता रहेगा। पीछे हटने वाले नहीं हैं। बादली गांव से शनिवार को सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ और लाखों रुपए के चंदे के साथ ढासा बॉर्डर धरना पे पहुंचे, जिसमें महिलाओं का जत्था भी विशेष तौर से हरियाणवी संस्कृति को दर्शाने वाले परिधान में पहुंचा। सिरसा में किसानी रंग में रंगी एक बारात शनिवार सुबह भावदीन टोल प्लाजा पहुंची, जहां किसान एकता का अनूठा संदेश दिया गया। बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के बैच लगाए और गाड़ियों पर किसान एकता के झंडे लगाए। बारातें नाच गाकर किसान एकता जिंदाबाद का संदेश दिया। दरअसल रामपुरा अडानी के रहने वाले नारायण दास का परिवार एक किसान परिवार है। उनके पुत्र सुखविंदर कंबोज की शादी सिरसा की रहने वाली सिमरन से तय हुई है। शादी सिरसा के एक निजी पैलेस में होगी और इस दौरान परिवार ने सोचा कि क्यों ना बारात को किसी रंग देकर पैलेस तक ले जाया जाए। इससे लोगों में किसान का संदेश आएगा। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला महम में देखने को मिला, जहां सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में नवनिर्मित इंडोर हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उद्घाटन समारोह में सांसद के साथ पहलवान योगेश्वर दत्त को आना था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण पहलवान नहीं पहुंचे। जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा स्कूल पहुंचे, वहां उनका विरोध हुआ।
और साथ ही किसानों ने गेट पर जांगड़ा को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। उसके बाद किसान स्कूल गेट पर सड़क पर बैठ गए। सांसद को कबड्डी मैच के अलावा कई गतिविधियों में बतौर मुख्य अतिथि बच्चों की हौसला अफजाई करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते जल्द ही कार्यक्रम से चले गए। स्कूल गेट से निकलने पर किसानों ने सांसद की गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद राज्यसभा सांसद को वहां से निकाला। किसानों ने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक बहम चौबीसी में बीजेपी जेजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। झज्जर के लाडपुर गांव में रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। आगामी विधानसभा सत्र में आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से यह साफ हो जाएगा कि कौन सा विधायक किसानों के साथ है और कौन सरकार के साथ खड़ा है। दीपेंद्र ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और किसान कांग्रेस के मजबूती को लेकर के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनियंत्रित निजीकरण और बेरोजगारी आज चिंता का एक बड़ा विषय है। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी दादरी रोड स्थित कितलाना टोल पर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को साथ दिया। किसान आंदोलन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार आगे बढ़कर किसानों से बात करे तो सरकार का मान कम नहीं होगा। इतने बड़े और लंबे वक्त से चल रहे शांतिपूर्वक आंदोलन में नैतिकता के तौर पर सरकार की हार और किसानों की जीत हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से फसलें नष्ट न करने की अपील की और कहा कि इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस सरकार को 200 से ज्यादा किसानों की मौत से फर्क नहीं पड़ता, उसे फसल नष्ट से क्या फर्क पड़ेगा। गृह मंत्री द्वारा लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर उन्होंने कहा कि आज मुद्दा लव जिहाद नहीं बल्कि किसान आंदोलन है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया। सफीदों में दीपेंद्र ने अभय चौटाला पर जुबानी हमला किया। दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला पर बीजेपी के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि जब अभय नेता प्रतिपक्ष थे तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही निशाने पर रखते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला का बीजेपी से प्यार बड़ौदा उपचुनाव में भी सामने आया, जब उन्होंने कमजोर उम्मीदवार चुनाव में मैदान में उतारा और अब इस्तीफा देकर फिर से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार खत्म हो गए, हर वर्ग दुखी है। यही कारण है कि आज बीजेपी को सचिवालय में बैठकर राजनीति करनी पड़ रही है। आम जनता के बीच जाने से उन्हें डर लगता है। चंडीगढ़ में संत रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कर्म ही मेरी पूजा है। संत रविदास जी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि लगभग 600-700 साल पहले रविदास जी का जन्म हुआ। काशी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए संत रविदास जी की रचनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए साधु संतों ने अपने विचारों और लेखों से लोगों को जागृत किया। सीएम मनोहर लाल ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु रविदास जी की रचनाओं का पाठ करते हुए कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर आपका मन साफ है तो आपको दूसरों में बुराइयां कम और अच्छाइयां ज्यादा नजर आएंगी। पियोवा के वार्ड नंबर 8 में संत गुरु रविदास सभा द्वारा आयोजित जयंती समारोह में खेल और युवा मामले के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शिरकत की। उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर जैसे महापुरुषों ने समाज को हमेशा सत्य पर चलने का पाठ पढ़ाया है, उनके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जनसेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत गुरु रविदास जी की जयंती पर हर जिले में मनाने की घोषणा कर महापुरुषों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा का परिचय दिया। इससे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा और उनके विचारों और व्यक्तित्व में निखार आएगा।
खेल मंत्री ने गुरु रविदास सभा के लिए 5 लाख के अनुदान राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 8 में बनने जा रही संत शिरोमणि गुरु रविदास धर्मशाला का शिलान्यास भी किया। करनाल में संत श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लोगों को संत गुरु रविदास जी के दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पहले सहकारिता मंत्री ने अंबेडकर चौक पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि संत गुरु रविदास जी ने लोगों को बुराइयों से दूर रहने और भलाई का रास्ता दिखाया। हमें भी उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। भिवानी के डीआरडीए सभागार में हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय संत रविदास कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संत रविदास जी की जयंती पर प्रकाश डाला। संत रविदास जी की 644वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार श्री गुरु रविदास मंदिर और धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा तारा कुटिया में मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें गुरु रविदास जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। कुमारी सैलजा नारायणगढ़ के गांव शहजादपुर माजरा में रविदास मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन सामाजिक मंच पर राजनीतिक बात करना जरूरी है। अंबाला में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनाए गए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। पेट्रोल पंप को साल 1968 में एनओसी दी गई थी, जिसे डीसी ने रद्द किया था। पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज की दखल के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए डिफेंस स्टेट अधिकारी की इजाजत की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। किसान आंदोलन पर सियासत चरम पर है। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस अनदेखी के परिणाम भयानक आ रहे हैं। सुरजेवाला के इसी ट्वीट का जवाब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने चिरपरिचित अंदाज में दिया। विज ने सुरजेवाला को निशाने पर लेते हुए कहा कि शायद सुरजेवाला सही ढंग से खबरें नहीं पढ़ते, क्योंकि किसानों ने खुद अक्टूबर तक का समय दिया। वहीं सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। विज ने कहा कि चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री हों या पीएम मोदी, सभी किसानों से बात के लिए तैयार हैं। साथ ही राकेश टिकैत पर भी अनिल विज ने बयान दिया। कहा कि अब टिकैत की बात कोई नहीं मानता, इनके अपने नेता भी इससे मतभेद रखते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नेशनल हाईवे 19 सीकरी में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर पृथला से विधायक नैनपाल रावत, बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, यह कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की और विपक्ष पर निशाना साधा। कटारिया ने जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के नए मोर्चे, महम के विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं किसानों के फसल जलाने पर कटारिया ने हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि किसान ऐसा न करें। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई पर रतनलाल कटारिया ने कहा कि जैसे जैसे गर्मियां आएंगी, तेल डीजल सब चीजों के दामों में कमी आएगी। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इनेलो ने प्रदर्शन का ऐलान किया। दरअसल बहादुरगढ़ में 8 मार्च को इनेलो महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। दुनिया में पेट्रोल उत्पाद पर सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार वसूल रही है।
इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है, भर्तियां रद्द कर बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 199 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 94 मरीज कोरोना की वजह से ठीक हुए हैं और गुरुग्राम और करनाल में लगातार नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं अंबाला में 20 नए मामले सामने आए, जबकि कुरुक्षेत्र में 29 नए मामले देखने को मिले। प्रदेश में अब तक 3047 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो अभी भी एहतियात बरतें। हालांकि गुरुग्राम में किसी भी तरह के मामलों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। कोरोना के वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, दूसरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स और अब तीसरे में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। लेकिन फिलहाल उन्हीं को कोरोना वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी वजह से देश के कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई। शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल के भाव में 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 15 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब पेट्रोल 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल के भाव बढ़कर 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 13 पैसे बढ़ गए हैं और यहां अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 97 रुपये 47 पैसे हो गई। वहीं डीजल 88 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में 3 दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर से वृद्धि की गई, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। जज्जर में लोगों का कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी बाइक निकालना बंद कर दिया क्योंकि जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलता था। गरीब लोगों की रसोई में एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर की जगह धुआं उगलने वाले चूल्हे ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। गरीब घरों की महिलाएं अब चूल्हे पर ही खाना बनाने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि पीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए थे। तब गैस के रेट लगभग 500 रुपये प्रति सिलेंडर थे, मगर अब तकरीबन 800 रुपये प्रति सिलेंडर दाम हो गए हैं। वहीं सोनीपत पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने सोनीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी के नाम ज्ञापन दिया है। नवदीप कौर और शिव कुमार को पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 24 जनवरी को उसे कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन अब छात्र एकता मंच के स्टेट प्रेसिडेंट ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। वहीं चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिव कुमार का मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल में चोटें लगने की बात सामने आई, जिसको लेकर अब एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शिव कुमार को चंडीगढ़ के अस्पताल में एडमिट करवाने की मांग की गई। दरअसल हाईकोर्ट ने शिव कुमार को पहले ही चंडीगढ़ सेक्टर 32 में भर्ती करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सोनीपत पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हुए शिव कुमार का प्लास्टर करवाकर उसे वापस जेल भेज दिया। खरौरा सिटी सब डिवीजन कार्यालय में खुला दरबार लगाया गया, जिसमें एसडीओ रमेश कुमार समेत अन्य बिजली कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान खुले दरबार में बिजली से संबंधित 25 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत रखी, जिसमें 16 उपभोक्ताओं की समस्या को मौके पर निपटाया गया। स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाती एक खबर सामने आई। महेंद्रगढ़ की अटेली का बस अड्डा गंदगी का अड्डा बन चुका है। बस अड्डे में सफाई कर्मी तो हैं, पर सफाई नहीं है।
वहीं शौचालय के हालात भी बुरे हैं और प्रबंधन लोगों की सुविधा के लिए गंभीर नहीं। बस स्टैंड की हालत खुद बता रही है कि यहां पर सफाई के नाम पर झाड़ू चलता है, पर नाम का अंदर ही कूड़ा करकट बिखरा हुआ है। ये आलम एक जगह नहीं बल्कि बस स्टैंड के अंदर कई जगहों पर दिखा। बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरों ने बताया कि बस स्टैंड पर सफाई तो होती है, लेकिन लोग दिखावे के लिए जहां गंदगी है वहां किसी का ध्यान नहीं जाता। एजुसेट स्कूल चौकीदार यूनियन हरियाणा ने 18 महीने से वेतन न मिलने को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन 18 महीने से रुका है, उनका रुका हुआ वेतन दिया जाए। चौकीदारों का कहना है कि 18 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा तो इनको घर कैसे चलाना होगा। और कुछ समय पहले 185 चौकीदारों का एरियर जारी किया गया था, लेकिन एरियर भी कई चौकीदारों को अभी तक नहीं मिला। फतेहाबाद में एक युवक ने इंडिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्वीट करने का रिकॉर्ड बनाया। युवक ने सिर्फ 1.5 घंटे में 697 ट्वीट किए। इससे पहले कुरुक्षेत्र की कड़िका ने भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम किया था। फतेहाबाद के इंद्रपुरा मोहल्ले के रहने वाले दीपक वधवा ने कुरुक्षेत्र की कड़िका का रिकॉर्ड तोड़ा। दीपक वधवा ने सिर्फ 1 घंटे और 33 मिनट में 697 बार ट्वीट कर अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इधर गोहाना के गुड्डा चुंगी पर दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान पर बंदूक के दम पर 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरे 20 लाख रुपए की कीमत के गहने लूटकर फरार हो गए। लूट की इस घटना के खिलाफ सभी ज्वेलर्स ने 2 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया। गुरुग्राम में पति पत्नी के झगड़े में साले ने अपने जीजा की दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर अपहरण कर लिया। मारपीट और अपहरण का पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने शख्स के द्वारा अपनी पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यमुनानगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी नाबालिग भाई ने अपनी मानसिक रूप से परेशान बहन के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 5 महीने की गर्भवती हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया। पानीपत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म का आरोप एक हकीम पर लगा, जिसने 35 साल की महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। डीएसपी ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दी थी कि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने हकीम के पास दवाई लेने गई थी। पहली बार जो दवाई आरोपी हकीम ने दी थी उससे आराम होता देख वो दोबारा लेने पहुंची। यमुनानगर में आयोजित टेबल टेनिस टूर्नामेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें लोगों के साथ साझा की। कटारिया ने बताया कि वो बचपन से सिंगर बनना चाहते थे, साथ ही उनका हमेशा से ही खेलों के प्रति रुझान रहा। करनाल केंद्रीय यमुनानगर रोड पर कार में भीषण आग लग गई। हालांकि स्पीड चालक गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकला। घटनास्थल पर जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक पूरी तरीके से कार जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी करनाल की थी। वहीं कार चालक के बारे में पुलिस को कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।